जब भी आप सबके लिए एक नया ट्रिक आया है। अगर आपको नया ट्रिक के थ्रू यानी गूगल पे आप तो जानते हो कि गूगल पे इससे पहले हम लोग बहुत सारा उसको यूज किए हैं, जैसे कि रिचार्ज करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए और सेल्फ मनी ट्रांसफर करने के लिए। साथ में अगर किसी फैमिली मेंबर को मनी ट्रांसफर करना है तो वो भी हम लोग करते थे। लेकिन गाइस अभी गूगल पे में ही एक क्रेडिट कार्ड का अपडेट आया है, यानी क्रेडिट कार्ड से ही आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सेविंग अकाउंट में। अगर आपके पास भी 1 2 4 5 क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि सब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को फ्री में ट्रांसफर कर दो अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप सब कर सकते हैं बिना कोई चार्ज का। वो भी लाइफ टाइम आप सब कर सकते हैं, वो भी फ्री में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रिक कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ट्रिक होता क्या है, आज काम करता है तो परसों बंद हो जाता है। बट ये जो ट्रिक है ये लाइफ टाइम ट्रिक चलेगा। आप इस और आपसे ये ट्रिक की मदद से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा एक नया चैनल ओपन हुआ, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो मेन चैनल था उस पर स्ट्राइक आ चुका है, तो चैनल डिलीट कभी भी हो सकता है। फिलहाल वो चैनल चल रहा है बट वो डिलीट कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे जुड़ना चाहता हूं, तो आपसे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक डाला गया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो नया अपडेट आया है गूगल पे के थ्रू क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर कैसे होता है, पूरे आप सबको मैं लाइव दिखाऊंगा। अगर आप सब गूगल पे के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सब कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गूगल पे एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। फिर वो आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना एम पिन डालेंगे और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट मैं अपना एम पिन डाला हूँ और ये एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अभी क्या करना है, आपकी इधर ऊपर में ऑप्शन आपको लोगो जो दिखता होगा ना, ये आपको लोगो वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर का ऑप्शन आपको दिखता होगा बिजनेस का ऑप्शन में, यानी पे बिजनेस का ऑप्शन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। ठीक है, तब क्या करना है, आपको ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलो फटाफट में इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आपको क्रेडिट कार्ड इधर से ऐड कर लेना है। ठीक है, आपके पास जो भी बैंक है वो आप इधर से क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लीजिए। इधर देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। सो जब मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर रहा था तो उधर ब्लैक होने, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अवेलेबल उधर नहीं था ऑप्शन, मैं तो छोड़ दिया हूँ। आप उधर से क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इधर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है स्कैन एंड पे का ऑप्शन। आपको ये वाला ऑप्शन को चॉइस करना है, स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन। स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन से पहले आपके पास एक अकाउंट भी होना चाहिए, जो कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वो होना चाहिए HDFC बैंक का। अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट रहेगा तो उसमें आप क्या करना है, एक आपको QR कोड लेना है बैंक से जाके। कैसे लेना है, QR कोड क्या रहेगा आपको वो भी बता देता हूँ। गाइस आपके पास ये QR कोड होना चाहिए। ये QR कोड आपको HDFC बैंक के द्वारा मिल जाता है, बट आपके पास HDFC का कोई भी एक अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस रहेगा तो ये बहुत आसान तरीके से मिल जाता है, बट अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो भी अगर आप HDFC बैंक के जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास छोटा मोटा बिजनेस है, आप दे दीजिए हमको, तो दे देता है। ठीक है, जिसमें ये ऑप्शन में ये आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि आपसे किसी भी क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का रिसीव कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ ओवर, यानी जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है ना आपके फ़ोन में, वो सब एप्लीकेशन का बैलेंस आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई चार्ज का, ये QR कोड की मदद से। तो आप ये देखेंगे जैसे दिया गया HDFC बैंक, नीचे में आपको भीम, रुपये, वीज़ा, मास्टर सब कुछ इधर एक्सेप्टेड है, और साथ में हर एक प्रकार का वॉलेट भी इधर एक्सेप्टेड करके सिंबल दिया गया है। तो आपके पास यही QR कोड होना चाहिए। आपको गूगल पे में जो आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिख रहा है, वो स्कैन एंड पे क्लिक करने के बाद आपको ये QR कोड को स्कैन कर लेना है। गाइस जैसे आप स्कैन एंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको QR कोड स्कैन करेंगे, फिर आपको एक अमाउंट चॉइस करना है। अमाउंट पे आप क्लिक करेंगे, जितना भी आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है अनलिमिटेड रहता है, तो आप सब 1 लाख तक एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ 1000 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट में 1000 डाल दिया। अमाउंट जैसे डालेंगे उसके फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है। ये क्रेडिट कार्ड में से आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड आप इसमें क्रेडिट कार्ड को ऐड भी कर सकते हैं। बट मैं 2-3 क्रेडिट कार्ड ऐड किया हूँ। ठीक है, उसको मैं छोड़ता हूँ। आगे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे फिर आपको OTP आएगा। जो भी बैंक के क्रेडिट कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे उसी बैंक के द्वारा एक OTP आता है। ये OTP आपको इधर फिलअप करना पड़ता है। उसके आप देखेंगे ऑटोमेटिक भी कभी कभी वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं तो आप खुद से वेरीफाई करवा दीजिएगा। वेरीफाई होने के बाद देखेंगे अमाउंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है उसी QR कोड में। जो भी आपको HDFC बैंक के द्वारा जो मिला है QR कोड, उस QR कोड में इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो आप सब कुछ इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।